हाँ? ई का हिमाकत बजान सी। सॉरी भाईजान, ओ राम सपना में आ गई रहलन, ओहे बदमाशी कैलन तो हम थोड़ा शरारत कर देनी और तकिया आपके लाग गए। ओ कहा ना, आप राम से मिले पर तो रोक लगा देनी, लेकिन उनकर सपना पर कैसे रोक लगाए? आप समझतानी कि राम हमसे दूर बाड़न, लेकिन ना, सच बात तो ई बा कि राम हमार धड़कन बाड़े, राम हमार आखिरी सांस बाड़े। ठीक, जब राम तोहार जान बन गल बाड़ा त तोहार जान बख्श के हमो के भाई के फर्ज अदा करे की पड़ी। राम के बुलाओ, हम ओकरा साथे तोहार निकाह तय कर देब। थैंक यू भाईजान। तुम जो बुलाए और हम चले आए, जाने हथेली पर लाए। वालेकुम सलाम, नमस्ते। अगर देश प्रेमी से इरादा बदल के देश प्रेमी के हो गलो के तब तक ठीक बा, नहीं तो हम कुछ नहीं समझते। हम अपना बहन के बिया तोरा से करे खातिर तैयार बानी, बस सवाल 3 शर्त के बा। पहला शर्त, तोरा के अपन नाम बदल के राम से रहीम करे के पड़ी। रहीम के इबादत करे वाली माई ही हमार नाम राम रख ले बाड़ी। दुनिया बदल जाए लेकिन ये नाम ना बदली। तोरा जिस्म में हिंदू खून दौड़ता, तोरा के मुसलमान बने के पड़ी। मुसलमान के पहचान तो बताई। खतना, तोरा के खतना करावे की पड़ी। तोरा बहन से प्यार का कलेनी, पागल बुझे तरह का हमरा के। बोल, खतना करेबे कि ना? अगर खतना करावला से हिंदू मुसलमान बन जाइत ना, तब बाबर अपना शासन काल में सारा हिंदू के खतना करा के मुसलमान काहे ना बना देहलस। एक बार ना, हम 100 बार खतना करावे खातिर तैयार बानी, लेकिन हमरा स्वर्गीय बाबूजी के मुसलमान कैसे बनी बने ताजी। इस बात का मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, और इस बात का मुझे घमंड है कि हिंदुस्तान मेरा देश है। नेताजी, हमार मोहब्बत ना कोनो शर्त का मुहताज बा और ना ही मजहब के। अगर जान के किस्मत में हमरे माई के पतोह बने के लिखल हुई ना, तो दुनिया के कौनो ताकत ना रोकी। और जान, अगुआ बड़ा लतखोर बा, हमनी के शादी कैंसिल। नो प्रॉब्लम, ट्राई अगेन लेटर। बाय। एक मिनट, एक बात तू समझ ले, इससे बेहतरीन मौका तोरा के दोबारा ना मिली। नेताजी, मौका के तलाश गीदड़ करेला, शेर के फैसला ऑन द स्पॉट होला। हैंग टिल द डेथ। जय श्री राम। तुम जो बुलाए और हम चले आए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबहान अल्लाह, बहुत खूब। हमें नाजुक समझने की गलती मत करना। मेहमान नवाजी हमारे देश की शान है, इसलिए सर झुका लिया हमने, वरना हम तो तेरा सर कलम करने की ख्वाहिश रखते हैं। मोहतरमा, मुझे जो मारने की चाहत रखता है
उसका जनाजा कभी कब्र तक नहीं पहुंचता। झांसी, ये पाकिस्तान के बहुत नामचीन हस्ती अयाज मिर्जा साहब पढ़ा है और हम इन्हीं से तोहार निकाह तय कर दिले बानी। ये तोहार होखे वाला शौहर पढ़ा है। शौहर? हाँ। ये किसी का शौहर कैसे हो सकता है? ये तो सुअर से भी बदतर है। और इसके गंदगी के छींटे आप पर भी पड़ चुके हैं भाईजान। झांसी, उसी छींटे को साफ करने के लिए हमने आपको अपनी बेगम बनाने की चाहत रखी है। तो जिंदा ही कहाँ है जो तेरी चाहत पूरी होगी? तू एक शैतानी रूह है जो मासूमों का खून पीकर हमारी कौम को दहशतगर्द साबित करना चाहता है। तू मर चुका है। देश के हर सैनिक की गोली पर तेरा नाम लिखा है और हर इंसान के बद्दुआ में सबसे ऊपर तेरा नाम है। परवाह नहीं मुझे, बहुत लापरवाह हूं मैं। बस तेरी दुआ ही काफी है मेरी जिंदगी की सलामती के लिए। मोहब्बत? मैं तो किसी और की मोहब्बत हूँ। अच्छे से पहचान ले मुझे। मैं राम की जान की हूँ। और अगर गलती से भी तूने रावण बनने की कोशिश की तो तेरे नस्ल की पहचान खत्म हो जाएगी। जिस राम की तुम पूजा करने लगी हो, बस एक बार उससे मेरी मुलाकात करवा दो। कसम खुदा की, आपका दिल मेरे नाम का नमाज अदा करने लगेगा। अगर ये तेरी आखिरी ख्वाहिश है तो मैं जरूर पूरा करूंगी। राम, मोहतरमा, हमने तो सोचा था कि आपका राम वानरी सेना के साथ तीर धनुष लिए रथ पे सवार होकर आएगा, लेकिन ये तो चूजा निकला। उछलते कूदते आ गया। ये देखिए, गौर से देखिए, मेरे डर से इसको पेशाब आ गया। वो क्या है ना, जब मेरे राम को किसी की बात समझ में नहीं आती तो वो इसी तरह मुंह देता है। बंदे की धार काफी तेज है। अब सोच ले बेटा, एगो हिंदुस्तानी के धार इतना तेज बा तो अगर पूरा हिंदुस्तान के लोग बॉर्डर पर खड़ा होकर मुत दे तो तोरा पाकिस्तान के सिंधु नदी के जरूरत ना पड़ी। यही पानी से भात सींची। और मेरा राम जानता है कि तेरे मरने के लिए चुल्लू भर पानी काफी है। बेगम, आपकी सोच गलत है। मैं अभी साबित कर देता हूं। ओए, तू बहुत जल्दी बहुत ऊपर तक जाने वाला है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया ताकि तुम्हारी औकात बता सकूं। अगर तू अभी भी रब की राह पर चलेगा तो शायद तेरी मंजिल जन्नत हो सकती है। बेगम, हमारी मंजिल सिर्फ आप है, और इस मंजिल पर जिस मुसाफिर का नजर पड़ेगा उसकी नजर हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अच्छा है, खिलौना अच्छा है, खेल ले बेटा। जब बेटा खिलौने से खेलता है ना तो मां कसम
बाप को बहुत अच्छा लगता है। आज से तुझे बुरा लगेगा, क्योंकि तेरी जान से निकाह अब अपने मुल्क में करूंगा और तेरी बाप बनने की ख्वाहिश शर्म से खामोश हो जाएगी। तेरी बेशर्मी में हिम्मत नहीं कि तू हिंदुस्तान को शर्मसार कर सके। अगर तू मौत के डर से भागना चाहता है तो भाग कर देख ले। तू दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, मैं आऊंगा और अपने जान से प्यार रचाऊंगा और तुम्हारे पाकिस्तान में हनीमून मनाऊंगा, ताकि तुम्हारा पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान बन जाए। मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं, जानता है क्यों? क्योंकि तेरी मौत बहुत खौफनाक होगी और वो खौफनाक मंजर निकाह से पहले हमारी बेगम जरूर देखेंगी। मुझे डराने की कोशिश मत करना। तेरे रूह को कफन की तमन्ना हो सकती है, लेकिन हम कफन से मुंह पोछा करते हैं, ऐसे। जय श्री राम। हमने कहा था ना, वो राम है। अगर तू अपने लंका को राख होते हुए नहीं देखना चाहता तो दुम दबाकर भाग जा। चलो, इस नाचीज का छोटा सा आशियाना है ये। हर मुल्क की हूर यहां आकर अपने हुस्न की नुमाइश करती, लेकिन अब इस आशियाने में सिर्फ और सिर्फ आपके हुस्न का नुमाइश होगा। मुझे ये आशियाना कम, तेरी कब्र ज्यादा नजर आ रही है। आपको कब्र देखने की आरज़ू है ना, तो बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान को अपने मुल्क का कब्रिस्तान बना दूंगा। फिर आपको यहां जन्नत का एहसास होगा और इस जन्नत में राम की परछाई भी नहीं पड़ सकती। परछाई तो इंसान की होती है, तूफान की नहीं। वो आएगा और सब कुछ तबाह कर देगा और तू अपने आप को जहन्नुम में पाएगा। ये तो वक्त बताएगा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नुम में। फिलहाल हमारे निकाह की तारीख मुकर्रर हो गई है। आप हमारे बेगम बनने की तैयारी शुरू कर दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। बशीर अहमद की बहन अगवा हो चुकी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरा तुम मेरा, हम सब में बस राम ही राम। राम से ही है ये जग सारा, राम बिना क्या उसका काम। देखिए, वैसे तो हमारी बातें लोगों को बहुत कड़वी लगती हैं, लेकिन सच तो यही है कि दोष तो हमारी जनता का ही है। राम झूठ न बुलवाए तो मैं यही कहूंगा कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही अपनी
बहन का खुद ब खुद अगवा करवा लिया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बशीर अहमद की बहन जानसी किडनैप हो चुकी है, तो आइए जानते हैं बशीर अहमद जी से कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर। झूठ, गलत इल्जाम है। स्वामी और नारायण जैसे धूर्त लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझ पे घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। राम नाम के एक लड़के के द्वारा मेरी बहन को अगवा करवाया गया है, लेकिन मैं दबने वाला नहीं और ना कभी झुकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो देखा आपने कि मंत्री जी ने क्या कहा। मैं रितु पांडे, कैमरामैन प्यारे मोहन के साथ अयोध्या से। काजी साहब, हमें तो अभी ठीक से गुस्सा भी नहीं आया कि आपकी आरडीएक्स आंसू गैस बन गई। मेरे आंसुओं को कमजोर मत समझना, ये उस सैलाब का संकेत दे रहा है जो तेरे आतंकी सल्तनत का नामो निशान मिटा देगा। निशान तो अब उसका मिटेगा जिसकी हयात के लिए आप हर वक्त मेरे मरने की दुआ करती हैं। पर बाखुदा अब ऐसा नहीं होगा। आपके आंसुओं के सैलाब को मोड़ दूंगा। हिंदुस्तान की हर गली में खून की सुनामी बहेगी और आपके दिल से जुड़े हिंदुस्तान की उन तमाम यादों को मिटा दूंगा जो हमारे और आपके बीच दूरियां बनाने में जिम्मेदार है। काजी साहब, इनको यहां से ले जाइए वरना हम गुस्से में कुछ गलत न कर जाए। ले जाइए इनको। फरमाइए जनाब। दुल्हन तो मिल गई, लेकिन अभी तक दिल नहीं मिला। मुझे अब दहेज चाहिए। बेफिक्र हैं जनाब, आपकी डिमांड पूरा करने का इंतजाम मैंने कर दिया है। झांसी की किडनैपिंग का इल्जाम मैंने राम के सर मढ़ दिया है। मुझे अब आजाद कश्मीर नहीं, दहेज में पूरा हिंदुस्तान चाहिए। कब है? शकीला कहाँ भी है? आपा पीर बाबा के मजार पर चादर चढ़ावे गई बनी। हेलो महावीर, कहाँ बड़े तू? और पीर बाबा के मजार का कंडीशन बा? सर, हम गोल बाजार में बानी। तू गोल बाजार में क्या करता रे? जितना जल्दी हो सके वहां पहुंच। जी। शकीला पीर बाबा के मजार गइल बिया। भाभी जान, भाभी जान, भाभी जान, ये सब कत्ले हम आतंकवादी आयास मिर्जा करेले बा और हमार शहर भी शामिल बाड़े। उन लोगन की मत छोड़िए राम, मत छोड़िए। भाभी जान, भाभी जान। राम, वो याज मिर्जा तहार झांसी के साथ निकाह कई के ओकरा के पाकिस्तान ले जाके चाहता। तोरा हिंदुस्तान के कसम बा राम, वो पाकिस्तानी के गलत मंसूबा से अपन हिंदुस्तान के इज्जत और झांसी के बचाला राम। हाँ राम, जा। ई कत्ले अब तोहरे के रोके के पड़ी राम। जा राम, जा। You are under arrest, Ram. जय श्री राम। स्वामी जी, अभी का करी? करी का
रावण के बध भगवान श्री राम के लिए रहे, लेकिन कलयुग के राम के वध निश्चित तौर पे इंशाअल्लाह। अच्छा कहले स्वामी, अपना कलयुग के राम से अंतिम मुलाकात करे आगे ले सर। मालूम है मंत्री, तू एक श्राद्ध के भोज खाए खातिर कुछ ज्यादा ही व्याकुल पड़े। ठीक, ये हमरे बीबी का कातिल है और एक अंजाम हम तय करब। चिंता ते अपना अंजाम के कर मंत्री। देश की इज्जत दुश्मन के पैर में डाल के ते अपना औकात दिखा दे ले बड़े। ले जाग गए एक सच्चा हिंदुस्तानी। जय श्री राम। अब देख कर जवाब ही का दी स्वामी। जवाब तब तानी दोनों के देवे के परी पूरा हिंदुस्तान के। अपने खून के धब्बे ऊपर वाले से कैसे छुपाओगे? मासूम लोगों के लाश पर चढ़ के कौन सा जन्नत पाओगे? और रहल बात तो पाकिस्तानी के, तो इराम के बाद आबा इराम के धरती से रावण अपना लंका में वापस ना जाए। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।